तं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुएक, इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। आइए सभी 2 मिनट मिलके हरि नाम संकीर्तन का गान करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। जय श्री राधे। आप सभी भक्तगणों को मेरा जय राधे गोविंद। आज भक्तों के चरित्र का दूसरा दिन। हम सभी ने कल इस चरित्र के माध्यम से भक्त प्रयास किया। तो कल हमारी यात्रा गई थी राजस्थान की भूमि पर, और आज वही यात्रा, भक्ति की यात्रा चलते चलते आज जो जाने वाली है वो है महाराष्ट्र की धरती पर। महाराष्ट्र बड़े ही अद्भुत संतों की भूमि है। इस धरती पर न जाने कितने महापुरुषों ने प्रकट होकर भक्ति का प्रचार किया, क्योंकि उस महाराष्ट्र की भूमि पर, महाराष्ट्र की उस गौरव को बढ़ाते हैं भगवान श्री पंढरीनाथ, श्री विट्ठल प्रभु। तो आइए 2 मिनट भगवान विट्ठल का ध्यान करते हैं और फिर आज की जो चरित्र है उसका आरंभ करते हैं। राम कृष्ण हरि पांडुरंग हरि, राम पांडुरंग हरि, पांडुरंग हरि बोलो पांडुरंग हरि, पांडुरंग हरि बोलो पांडुरंग हरि,
राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी पांडुरंग 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 हरि। भगवान श्री पंढरीनाथ की भूमि, जिस भूमि पर एक भगवान के बड़े ही प्रिय, बड़े ही अद्भुत भक्त हुए, जिनका नाम है भक्त नामदेव, जिसको विट्ठल प्रभु बड़े प्यार से, प्यार भरे शब्द से नामा कह के पुकारते थे। सबसे पहले विट्ठल भगवान का, श्री पंढरीनाथ का प्रागट्य कैसे हुआ, उसकी कथा आती है कि एक भक्त रहते थे जिनका नाम पुंडरीक था, जिनकी अपने माता पिता में परम निष्ठा थी। एक बार प्रभु इनके दर्शन देने के लिए इनको पधारे, लेकिन उस समय ये अपने पिता के चरण दबा रहे थे और भगवान उसी समय उपस्थित हो गए। तो उन्होंने भगवान को इशारा देके चुप कराया कि अभी मेरे पिताजी सोए हैं, तुम बाद में आना या फिर यहाँ बैठ के प्रतीक्षा करो। तो भक्त की इच्छा है, भगवान भला कैसे टाल सकते हैं, भगवान बैठ गए। अब पुंडरीक ने सोचा प्रभु खड़े हैं, थोड़ा अच्छा भी नहीं लगता, भगवान है, थोड़ा तो सम्मान देना चाहिए। तो इन्होंने अपने पैर से एक ईंट को सरका दिया और इशारा किया कि आप इस पर बैठ जाइए। तो ईंट पर प्रभु खड़े हो गए और जैसे जब आप किसी की प्रतीक्षा में खड़े होते हैं, थक जाते हैं इंतज़ार करते करते, तो दोनों कंधों पर हाथ रख लेते हैं, तो वैसे ही भगवान भी दोनों अपने कमर पर हाथ रख करके खड़े हो गए। तो प्रभु ईंट पर खड़े हुए, इसलिए इनका नाम इट्ठल पड़ा और फिर वही बाद में नाम बदल करके विट्ठल पड़ गया। तो विट्ठल भगवान पंढरीनाथ के परम भक्त, परम रसिक, महाराष्ट्र में एक छीपा यानी दर्जी जिसको कहते हैं, छीपा जाति के एक भक्त थे जिनका नाम था वामदेव जी। भक्त वामदेव जी के घर एक कन्या का प्रागट्य हुआ। कन्या थोड़ी बड़ी हुई और उसका विवाह हो गया, लेकिन प्रभु इच्छा ऐसी हुई कि 12 वर्ष की अल्प आयु में ही वो कन्या रहती है, परेशान रहती है। तो वामदेव जी ने अपनी पुत्री को ठाकुर जी की सेवा की आज्ञा दी कि तू उनकी सेवा कर, उनको अपना मान, उनके साथ संबंध जोड़ ले, रिश्ता जोड़ ले, और जो भी तू उनसे मांगेगी तुझे प्राप्त होगा। और वैसे भी कहते हैं कि भगवान से तो किसी भी प्रकार का कोई रिश्ता हो, भगवान उस रिश्ते को ज़रूर निभाते हैं। तो इन कन्या ने ठाकुर जी के साथ अपना प्रेम बढ़ाया और भगवान ने जब इनकी सेवा से प्रसन्न होकर दर्शन दिया तो इन्होंने वरदान मांगा कि प्रभु मेरे घर आपके जैसा एक पुत्र प्रकट हो। तो भगवान ने कृपा की और भगवत कृपा से, भगवत आशीर्वाद से ये देवी गर्भवती हो गई और इनके गर्भ से एक बड़े सुंदर पुत्र का प्रागट्य हुआ। वो पुत्र कोई और नहीं, स्वयं श्री नामदेव जी थे। यानी नामदेव जी का जो इस संसार में जन्म हुआ है, किसी संसारिक पिता के फलस्वरूप उनका जन्म नहीं हुआ, अपितु स्वयं भगवान ने आशीर्वाद स्वरूप नामदेव जी को इस दुनिया में भेजा। पिता वामदेव ने पूछा पुत्री को कि ये पुत्र कहाँ से आया, तू गर्भवती कैसे हुई? तो बताया कि प्रभु ने मुझे आशीर्वाद लिया, लेकिन शायद जगत के लोग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। खूब अपशब्द कहे, खूब निंदा की, लेकिन कहते हैं ना कि निंदा सुनने से भक्त का बल बढ़ता है। तो श्री वामदेव जी अपने पुत्री के पुत्र नामदेव जी का नाम संस्करण करते हैं। नामकरण हुआ, पंडितों ने पूछा इसके पिता का क्या नाम है, तो वामदेव जी ने कहा कि इसके पिता साक्षात भगवान नारायण हैं, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं। तब श्री वामदेव जी ने भगवान से प्रार्थना की और भगवान ने आकाशवाणी की कि ये मेरा ही पुत्र है, ये मेरे ही आशीर्वाद से प्रकट हुआ है। तो सबकी शंका दूर हो गई। धीरे धीरे नामदेव जी थोड़े बड़े होने लगे, बचपन आया और कहते हैं कि
बचपन में पूत के पांव तो पलने में ही दिख जाते हैं। नामदेव जी पहले काल से ही बड़े भक्त थे। नामदेव जी जले विष्णु स्थले विष्णु विष्णु पर्वत मस्तके ज्वाला माला कुले विष्णु सर्वम विष्णुमयम जगत। सब जगत के कण कण में भगवान विराजमान हैं, ये हम कहते हैं, पर नामदेव जी ने उसको सिद्ध कर दिया। क्योंकि नामदेव जी ने पत्थर में भगवान को देखा, अग्नि में भगवान का दर्शन किया, भूत में भगवान का दर्शन किया, और यहाँ तक कि एक कुत्ते में भी भगवान का दर्शन किया। तो बाल्यकाल इनका आरंभ हुआ और बचपन से ही श्री नामदेव जी बड़े सेवा में रुचि रखते थे। ठाकुर जी को प्रभु तो थे नहीं इनके पास, पत्थर को ही भगवान मान के उनको वस्त्र पहनाते थे, श्रृंगार करते थे। और इनके जो नाना हैं यानी वामदेव जी, उनके पास एक बड़े सुंदर ठाकुर थे, वो उनकी नित्य प्रति सेवा करते थे। और नामदेव जी को हमेशा ये लगता था कि वो दिन कब आएगा जब मेरे नाना जी अपने ठाकुर की सेवा मुझे सौंप देंगे। और रोज प्रार्थना करते थे, नाना जी हमें भी सिखाओ ना, हम भी सेवा करेंगे। लेकिन नाना जी ने कहा नहीं नहीं लाला, अभी तू बहुत छोटा है, अभी बड़ा हो जा, मैं थोड़ा वृद्ध हो जाऊं तब तुझे सेवा सौंपी जाएगी। अब तो नामदेव जी का नित्य निरंतर एक ही बस भाव, कब मुझे ठाकुर सेवा मिलेगी, कब मैं उनकी सेवा करूंगा। दिन रात यही सोचते रहते थे। एक दिन वामदेव जी ने नामदेव को कहा कि नामा, मैं कुछ काम के लिए 3 दिन के लिए गांव जा रहा हूँ, तो पीछे से तू मेरे ठाकुर की सेवा करना, और अगर तूने सेवा अच्छे से की, ठाकुर जी तुझ पर प्रसन्न हुए, तो क्या पता सदा सदा के लिए सेवा में तुझे ही सौंप दूं। बस इतना सुना कि नामदेव जी खुशी से, प्रसन्नता से नाचने लगे। हर्ष का ठिकाना नहीं रहा, प्रसन्न हो गए, कूद रहे, नाच रहे हैं, और बार बार अपने नाना जी वामदेव जी को पूछ रहे, नाना जी आप कब जाएंगे। नाना जी कहते अभी जाने में समय है, अभी रात होगी, उसके बाद फिर सुबह होगा, फिर जाऊंगा। पर नामदेव जी को तो एक एक क्षण युगों के बराबर लग रहा है। युगायितम निमिषेण, जैसा श्री चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टकम में कहते हैं कि एक एक युग भक्त को, एक एक निमिष भक्त को युग के समान लगता है। नाना जी बोले बेटा तू जा, थोड़ा बच्चों के साथ खेल करके वापस आ जा, उसके बाद मैं गांव जाऊंगा। नामदेव जी बच्चों के साथ खेलने गए तो उन्होंने देखा आज नामदेव बड़ा प्रसन्न है, कोई खुशी का ठिकाना नहीं। पूछा क्या हुआ, बोले तुमको पता नहीं, हम आज के बाद अपने ठाकुर जी के पुजारी बनने वाले हैं। तो बच्चे भी नामा को पुजारी पुजारी, पंडित पंडित कह के चिढ़ाने लगे, पर नामदेव जी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं पुजारी पुजारी सुन के। घर आए, सोचा नाना जी अब तक चले गए होंगे, पर नाना जी तो अभी भी घर पे थे। फिर प्रार्थना की, नाना जी आप कब जाएंगे, कैसे जाएंगे। तब वो दिन आया, वो समय आया जब वामदेव जी ने सेवा सौंपी और कहा नामदेव को कि बेटा ठाकुर जी को मैं नित्य प्रति दूध पिलाता हूँ, तू भी दूध पिलाना। कह के श्री वामदेव जी तो चले गए। अब श्री नामदेव जी का वो दिव्य घड़ी, वो क्षण आया जब उनको ठाकुर जी की सेवा मिली। तुरंत गए रसोई घर में, दूध लिया, 2 सेर दूध लेके चूल्हे पर चढ़ा दिया। चूल्हे पर चढ़ा करके उस दूध को चला रहे हैं, और चलाते चलाते बस मन में सोचते जा रहे हैं क्या होगा जब मैं अपने ठाकुर के समक्ष जाऊंगा, दूध रखूंगा, उनको पसंद आएगा कि नहीं पसंद आएगा। मेरे कितने सद्भाग्य। आंसू झरझर बहने लगे। आंसू को रोका कि कहीं कोई मेरा अश्रु दूध में ना गिर जाए, ठाकुर जी नाराज ना हो जाए। माँ चिल्ला रही है, अरे नामा जल्दी कर, ठाकुर जी प्रतीक्षा में बैठे होंगे, दूध की प्रतीक्षा में, जल्दी कर। नामा कहते मैया हमें परेशान मत करो, अजू चित्त दे ओटाई, अभी मैं अच्छे से ओटाऊंगा। उनको मिश्री कम तो नहीं, केसर ठीक तो है, ये सब भाव मन में चलते जा रहे हैं। आप भी जो मुझे आज सुन रहे हैं, आप लोग भी अपने घर में ठाकुर जी की एक अर्चा विग्रह यानी मूर्ति रखिए,
और उनके साथ ऐसा ही व्यवहार करिए। आज अपने ठाकुर जी को हम क्या खिलाएं, आज अपने ठाकुर जी को हम कैसा वस्त्र पहनाएं, उनके साथ कैसी वार्तालाप करें, ये सब भाव जब आपके हृदय में होगा तो ठाकुर जी की कृपा भी हमें प्राप्त होती है। माँ ने कहा, अब जितना हो गया अब हो गया, अब जाके ठाकुर जी को दूध जल्दी पिला। तुरंत नामदेव लेकर के भागे ठाकुर जी की ओर, पर्दा खोला और जैसे पर्दा खोला तो सामने श्री ठाकुर जी का वो सुंदर स्वरूप, वो सुंदर मुस्कुराहट देखी। लखी जिन लाल की मुस्कान, तिन्ही बिसरी वेद विधि, जप योग संगम ध्यान। लखी जिन लाल की मुस्कान, जिसने एक बार ठाकुर जी के रूप को देख लिया। कहते हैं ना, बस श्री वल्लभ महाप्रभु वर्णन करते हैं, अधरम मधुरम नयनम मधुरम, अधरम मधुरम वदनम मधुरम, नयनम मधुरम हसितम मधुरम, हृदयम मधुरम गमनम मधुरम, मधुराधिपते रखिलम मधुरम। अधरम मधुरम वदनम मधुरम, उस रूप को देख कर के नामदेव जी तो कुछ क्षण के लिए भूल ही गए कि उन्हें सेवा करनी है। भान आया तो जल्दी भागे दौड़े और दूध भगवान के सामने रखा और तब भगवान से निवेदन किया कि हे प्रभु, आप मेरे इस सेवा को स्वीकार कीजिए। पर ठाकुर जी भी इतनी जल्दी सेवा थोड़ी स्वीकार करते हैं। हाथ जोड़े, पर्दा लगाया, देखा नहीं पिया, फिर प्रार्थना की, फिर याद आया, अरे अरे घंटी भी तो बजानी पड़ती है। हम जब भोग लगाते हैं तो घंटी बजाते हैं, और भोग ही नहीं कोई भी कार्य ठाकुर जी के प्रति हम करते हैं तो घंटी बजाते हैं। इसका एक संत बड़ा सुंदर भाव रखते हैं कि भगवान कह रहा है, अहम भक्त पराधीन हूँ, मैं भक्तों के अधीन हूँ। जो भक्त कहेगा अर्चा विग्रह में मुझे वही करना पड़ेगा, वो कहेगा आप सो जाओ तो मुझे सोना पड़ेगा, वो कहेगा आप जागो तो जागना पड़ेगा, वो कहेगा आप खाओ तो खाना पड़ेगा। पर अब भगवान है तो भक्त आज्ञा भी नहीं दे सकता। तो ये जो घंटी बजती है ये आज्ञा देने का सूचक है। घंटी बजना मतलब भगवान को आज्ञा देना है। घंटी बजी, प्रभु अब जाग जाइए, तो प्रभु जाग जाते हैं। घंटी बजी, भोग लगाया, प्रभु अब खा लीजिए, तो भगवान भोजन पा लेते हैं। तो ये जो घंटी है ये आज्ञा का सूचक है अर्चा विग्रह में, जो भगवान की अर्चना की जाती है। और जब भोग लगता है तब घंटी बजती है। फिर किसी ने पूछा कि जब भोग उठाते हैं तब घंटी क्यों बजाते हैं? बोले वो इसलिए बजाई जाती है कि ठाकुर जी आपने भोजन कर लिया, अब पूरा मत खा जाइए, थोड़ा हमारे लिए भी प्रसाद रूप में थोड़ा छोड़ दीजिए ताकि हम भी उससे पाके कृतार्थ हो जाएं। तब घंटी बजा के भक्त आज्ञा देता है। तो नामा को याद आया, उसने तुरंत घंटी बजाई, पर ठाकुर जी ने दूध स्वीकार नहीं किया। नामा रोते रोते घर चले गए। लगा कि शायद कुछ कमी रह गई। अगले दिन फिर और भाव से दूध बनाया, फिर भी भगवान ने स्वीकार नहीं किया। 3 दिन बीत गए, नामा ने भी 3 दिन तक कुछ न खाया। अगर प्रभु नहीं खाएंगे तो भला मैं कैसे स्वीकार कर सकता हूँ। लेकिन जब 3 दिन हुए, भक्त भूखा, अन्न जल सब त्याग के बैठा रहा। अंत में श्री ठाकुर जी का हृदय पिघला। नामा हाथ में छुरी लेके बैठ गए, प्रभु अगर आप हमारा प्रसाद स्वीकार नहीं करेंगे तो हम प्राण त्याग देंगे। तब श्री ठाकुर जी ने प्रकट होकर के नामदेव के हाथ से उस दूध का प्रसाद ग्रहण किया, भोग लगाया, और नामदेव जी अत्यंत प्रसन्न हो गए। खूब प्रसन्नता से ठाकुर जी को पवाया। उसके बाद जब वामदेव जी गांव से वापस आए, उन्होंने पूछा नामा को कि सेवा कैसी चल रही है? बोले बड़ी अच्छी, रोज आते हैं ठाकुर जी भोग लगाते हैं।
वामदेव जी ने सोचा लगता है ये खुद पी जाता है और झूठ बोल रहा है कि भगवान पी जाते हैं। अच्छा दिखा, मुझे दिखा। तब नामदेव जी अपने नाना को लेके गए, ठाकुर जी से निवेदन किया, ठाकुर जी हमारे नाना जी हम पर विश्वास नहीं कर रहे, आप जरा इनको प्रत्यक्ष दिखा दीजिए। वामदेव जी बैठे प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन ठाकुर जी कहते हैं अरे नामा, अगर तुझे दर्शन दे दिया, तेरे हाथ का भोजन पा लिया, इसका मतलब ये थोड़ी कि सबके हाथ से पालेंगे। और वैसे भी भगवान की मूर्ति कहीं भोजन पाती है? पत्थर की मूर्ति कहीं दूध पीती है? नामदेव ने कहा प्रभु पत्थर की मूर्ति तो बोलती भी नहीं है, पर आप तो बोल भी रहे हो। अगर आप बोल सकते हो तो इनके सामने पी क्यों नहीं सकते? तो भक्त की बात श्री ठाकुर जी ने आखिरकार स्वीकार की और श्री वामदेव जी को भी आज भगवान ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया। तो ये अद्भुत भाव श्री वामदेव जी का बचपन में अत्यंत सुंदर रहा। इसके बाद अब नामदेव जी बड़े हुए, इनकी दीक्षा प्राप्त, वैष्णव दीक्षा इन्होंने ली श्री ज्ञानदेव जी से। ज्ञानदेव जी भी महाराष्ट्र के ही एक संत हैं। इनको विष्णु का अवतार कहा जाता है। ज्ञानेश्वरी यानी गीता पर एक बड़ी प्रसिद्ध इनकी टीका है। इनके अभंग आज भी मराठी में बड़े भाव से भक्त गाते हैं। आलिंदी में, महाराष्ट्र का एक आलंदी नामक स्थान है, उसी स्थान पर ज्ञानेश्वर जी का प्रमुख स्थान है। तो एक दिन ज्ञानेश्वर जी, श्री नामदेव जी और समस्त भक्तों की मंडली मिलकर के तीर्थ दर्शन पर निकल गए। में यवन का एक बादशाह था, यवनों का। उसने जब नामदेव जी की इतनी प्रतिष्ठा प्रसिद्धि सुनी तो उसको लगा कि मैं परीक्षा लूं। उसने नामदेव जी को अपने महल में बुलाया। नामदेव जी पहुंच गए और इसने हट की कि मुझे कोई चमत्कार दिखाओ, मैं तब तुमको सच्चा भक्त मानूंगा जब तुम मुझे कोई चमत्कार दिखाओगे। लेकिन भक्त चमत्कार में विश्वास नहीं रखता। भक्त का चमत्कार से कोई लेना देना नहीं, वो तो भगवान की कृपा को बस मानता है। पर बादशाह हट कर बैठा और जब किसी प्रकार नामदेव जी नहीं माने तो उस बादशाह ने गाय को मंगवाया और गाय को नामदेव जी के सामने मार दिया और कहा कि अब इसको जीवित करके दिखाओ। नामदेव जी को आखिरकार दास आस मोहि तेरो इत करु कान मुरारी, दीनानाथ दीन होए टेरू गैया क्यों ना जिवाओ, आछे सभे अंग हैं या के मेरे यश ही बढ़ाओ, जो कहूँ या के कर्म ही में नहीं जीवन लिख्यो विधाता, नाम देव की आयु रदासों हो हूँ तुम ही प्रभुदाता। हे प्रभु, मेरे यश को बढ़ाने के लिए चमत्कार मत करिए, पर इस गौ माता की प्राणों की रक्षा करिए। जैसे निवेदन किया नामदेव जी ने, गाय पर प्रभु की कृपा हो गई और तुरंत गाय हिनहिनाती हुई खड़ी हो गई, रंभाती हुई खड़ी हो जाती है। अब ये विचित्र चमत्कार देख के बादशाह चरणों में गिर पड़ा और कहा वर मांगो, जो चाहिए मांगो। लेकिन नामदेव जी प्रार्थना करते हैं कि मुझे किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो भक्त होता है वो भगवान से किसी भी चीज़ की मांग नहीं करता है। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहूँ निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। यहाँ तक कि जो 5 प्रकार की मुक्ति शास्त्रों ने कही है वो भी दीयमानम न ग्रहणंती विना मत सेवनम जना, उसको भी ग्रहण नहीं करता है। लेकिन फिर भी बादशाह ने इनके न कहने पर भी इनको एक रत्न जड़ित पलंग भेंट में दिया कि ये आप अपने ठाकुर की सेवा के लिए ले जाइए। नामदेव जी उस पलंग को खुद सर पे रख के जाने लगे। बादशाह ने कहा मैं कुछ 2-4 सेवक आपके साथ भेज दो, लेकिन नामदेव ने कहा नहीं, मैं अपने ठाकुर की सेवा का पलंग खुद लेके जाऊंगा। सर पे रख के जाने लगे। पर बादशाह जानता था ये फकीर है, इसका कोई भरोसा नहीं, तो 2-4 दूतों को भेज दिया कि इसके पीछे पीछे जा कर के देखो क्या करता है। नामदेव जी गए और उस पलंग को लेके यमुना जी में फेंक दिया, यमुना जी में बहा दिया। अब जाके दूतों ने बताया, बादशाह बड़ा नाराज हुआ,
तुरंत नामदेव जी को वापस बुलाया गया। नामदेव जी वापस आए, बोले अब मुझे क्यों बुला? बादशाह ने कहा कि तुमने हमारे पलंग को जल में क्यों फेंक दिया यमुना जी में? तुम जानते हो कितना कीमती पलंग था वो। नामदेव जी बोले तुम्हें तुम्हारा पलंग चाहिए, चलो मेरे साथ। और बादशाह को लेकर के उसी यमुना के किनारे गए और कहा अपने दूतों से कहो इसकी खुदाई करें। और जैसे खुदाई करी तो एक दो नहीं बल्कि अनगिनत वैसे पलंग उस बादशाह को यमुना जल से प्राप्त हुए। ये देख करके वो बादशाह चरणों में गिर पड़ा और प्रार्थना की कि महाराज मुझे बताइए कि मुझे दंड स्वरूप कुछ दीजिए। नामदेव जी ने कहा कि तुम्हारा एक ही दंड है कि आज के बाद किसी संत को, किसी फकीर को परेशान मत करना। बादशाह ने क्षमा आदि मांगी और नामदेव जी वहाँ से चले गए। कथाएं बहुत सारी हैं नामदेव जी की, अनंत उदाहरण हैं जिसमें श्री नामदेव जी ने कुएं से जल निकाल करके अपनी चमत्कारिता को दिखाया। एक और बड़ी अद्भुत कथा है नामदेव जी की। इनके घर में एक बार आग लग गई। अब आग लगी, किसी ने बताया ये तो अपने संकीर्तन में मस्त थे। किसी ने बताया नामदेव जी आपके घर में आग लगी। नामदेव जी भाग के आए और जैसे आग लगती देखी, जो बाकी सामान आग से बचा था उसको भी उठा के आग में फेंकने लगे। सबने पूछा नामदेव तू मूर्ख है क्या? नामदेव ने कहा कि ये आग नहीं है, ये साक्षात मेरे भगवान हैं। क्योंकि भगवत गीता में भगवान कहते हैं वसु नाम पाव कष्टास्मि, यानी मैं अग्नि के रूप में हूँ। तो नामदेव जी ने कहा ये अग्नि नहीं, ये स्वयं भगवान आए हैं और वैसे भी ये सामान भगवान का है। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्य में समर्पये गृहान सन्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वरः। भगवान की दी गई वस्तु उनकी इच्छा, उन्हीं की राजी में हमने भी राजी कर ली और सब सामान जल गया। अब नामदेव जी का घर जल गया, सामान जल गया, तो नामदेव जी एक पास में छोटी सी कुटिया में पड़े हैं, ठंड में, वर्षा में, बारिश में। अब भगवान से ये देखा ना गया और भगवान आज भक्त वत्सल प्रभु अपने पार्षदों को कह रहे हैं चलो आज नामदेव जी के घर उसकी छान बनाने चलते हैं। अब पार्षद कहते हैं बड़ा विचित्र प्रभु की बात है, इनके एक पलक झपकने से अनंत कोटि ब्रह्मांड जलमग्न हो जाते और अनंत कोटि ब्रह्मांड प्रकट हो जाते हैं और ये खुद जा रहे हैं नामदेव की छान, उसकी झोपड़ी बनाने के लिए। रुक्मणी जी बता देंगे। तो आज भगवान विट्ठल और रुक्मणी दोनों आए हैं नामदेव की छान बनाने के लिए और इतनी सुंदर छान ठाकुर जी ने बनाई और उस पर रुक्मणी जी ने पुताई की, आंगन को बड़ा सुंदर लीप किया और नामदेव जी बैठे बैठे श्री विट्ठल भगवान को सुंदर सुंदर अपने पदों का, भजनों का, संकीर्तनों का गान सुनाते रहे। ऐसी सुंदर कथा आती है। इसके बाद एकादशी का महत्व श्री नामदेव जी ने प्रकाशित किया। एकादशी को स्वयं भगवान इनके घर आए ब्राह्मण का रूप लेकर के परीक्षा लेने कि एकादशी को एक वैष्णव के घर अन्न न खाया जाता है, न किसी को दिया जाता है, ये नियम है। घर पर भी कोई एकादशी के दिन भिक्षुक आता है तो उसको फलहार का वस्तु प्रदान की जाती है, पर ठाकुर जी परीक्षा लेने आए। आज ब्राह्मण का रूप बना के नामदेव के प्रार्थना की कि नामदेव हमें भोजन अन्न चाहिए, लेकिन नामदेव जी ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता क्षमा करिए, मैं आपकी ये इच्छा पूर्ण नहीं कर सकता। लेकिन भगवान बार बार जिद करते रहे और अंत में भूखे बैठे रहे और भूख में ही भगवान ने अपने प्राण त्याग दिए, लेकिन नामदेव ने अन्न नहीं दिया। वो तत्पर हो गए और उसी समय ठाकुर जी ने प्रकट होके नामदेव को रोक दिया। आज भी पंढरपुर में एकादशी का बड़ा भारी उत्सव होता है। आप सब भक्त भी अगर जो वैष्णव हैं, जो चाहते हैं भगवान की भक्ति को प्राप्त करना, तो आप सबको एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। फिर एकादशी को एक और घटना हुई। नामदेव जी एकादशी के दिन रात्रि को सरोवर गए, नदी गए, वहाँ पर भूत के रूप में भगवान ने उनको दर्शन दिया।
यानी भूत इनको दिखा तो उसमें भी इन्होंने भगवान को देखा। ये आए मेरे लंबकनाथ, धरती पाँव स्वर्ग लो माथो, योजन भरी भरी हाथ, शिव शनकादिक पार न पावे, तेसई सखा विराजत साथ, नाम देव प्रभु अंतर्यामी, कीन्यो मोही सनाथ। यानी आज भगवान का प्रेत रूप में दर्शन श्री नामदेव जी के चरित्र में श्री नाभाजी वर्णन करते हैं। और अंत में भगवान कहते हैं ना, भक्त के साथ रहते रहते आप भी भक्त बन जाते हैं। वैसे ही नामदेव जी के घर में एक दासी काम करती थी जिसका नाम जैनाबाई था। और इनकी बड़ी प्रसिद्ध घटना है, जब ये चक्की चलाती थी तो ठाकुर स्वयं इनके साथ बैठ कर के चक्की चलाया करते थे। और ये वही जैनाबाई है जिनके कंडों से, जिनके ऊपलों को कानों से लगाते थे तो उनके ऊपलों से विठ्ठला 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 की ध्वनि आती थी, आवाज़ आती थी। इन्हीं नामदेव जी की कृपा से इनके सत्संग में एक भक्त आया करता था जिसका नाम था चोखा मेला। वो जाति से चमार था। वो भी दिन रात विठ्ठल 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 पंढरीनाथ को भजता था। लेकिन एक दिन ये मजदूरी किसी का घर बना रहे थे, अचानक दीवार गिर गई, सारे मजदूर दब के मर गए। चोखा मेला का शरीर भी उसमें दब के प्राणांत हो गया। पर अब पता कैसे चले कि इसमें चोखा मेला का शरीर कौन सा है? तो नामदेव जी ने कहा कि सब शवों की हड्डियों को कान से लगा के देखो, और जिन हड्डियों से विठ्ठल 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 की आवाज़ आए वो देह, वो शव, वो शरीर चोखा मेला का है। तो इस प्रकार आज भी जो जैनाबाई के चक्की है उसका दर्शन जब पंढरपुर जाते हैं तो उसका साक्षात दर्शन आज भी भक्तों को कराया जाता है। अंत में अपनी लीला को विश्राम देते हुए नामदेव जी ने भगवान से यही मांगा कि हे प्रभु, हे पंढरीनाथ, मैं आपके द्वार पर आपकी सिंडियों पर पड़ा पड़ा आपको याद करता करता अपने प्राण त्याग दूं। और वैसा ही हुआ। सिंडी पर पड़े पड़े विठ्ठल पांडुरंग पुकारते पुकारते नामदेव जी सदा सदा के लिए अपने ठाकुर के चरणों में लीन हो गए। उसी सीढ़ी के पर नामदेव जी की समाधि बनाई गई। आज भी भक्तगण जाते हैं और उसका दर्शन करते हैं। वहाँ चोखा मेला की भी समाधि है जिसका आज प्रत्यक्ष भक्त दर्शन करते हैं। तो ये भक्त नामदेव जी की बड़ी प्यारी, बड़ी सुंदर कथा है। कहने का अर्थ सिर्फ इतना है, देखिए, एक भक्त अपने भक्ति के प्रभाव से भगवान को अपने वश में कर लेता है। नामदेव जी ने वही किया। और नामदेव जी के जो 7 भक्त मंडली थी उनको नामदेव जी का संग प्राप्त होने के कारण वो भी भक्ति में तल्लीन हो गए। इसलिए आप भक्ति नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, लेकिन किसी भक्त के चरणों को पकड़ लीजिए। दासानुदासो भवितास्मि भूया। ये भक्तों का चरित्र सुनाने का मेरा आपको एक ही उद्देश्य है। हम भक्त नहीं हैं, हम वैष्णव नहीं हैं। आपका पता नहीं, पर मैं तो अपने आप को ना भक्त मानती हूँ ना एक वैष्णव मानती हूँ। लेकिन इन भक्तों के चरित्र को बार बार पुनः पुनः जब हम श्रवण करेंगे तो ये कठोर हृदय कहीं ना कहीं द्रवित होगा, पिघलेगा, और इसका मन, ये मन जो जन्मों से मलिन है, ये ठाकुर जी को अपना बना लेगा और अंत में मुख से आवाज़ निकलेगी, विठ्ठल माझा 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 माझा, विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाच्या, विठ्ठल माझा 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 माझा, विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाच्या। हे विठ्ठल, आप मेरे हो, आप मेरे हो, आप मेरे हो, और मैं सदा सदा से सिर्फ और सिर्फ आपका हूँ। ये भाव रखते हुए हम भगवान श्री पंढरीनाथ को प्रणाम करते हैं। कल राजस्थान, आज महाराष्ट्र और कल फिर एक और
किसी प्रांत के भक्त का चरित्र हम सब श्रवण करने जाएंगे। आप सब ठीक 11 बजे उपस्थित होकर के इस भक्तों के चरित्र को खूब सुनिए, अपने परिवार के साथ मिलकर के अपने बच्चों को सुनाइए, ताकि वो सब भी इन भक्तों के चरित्रों से कुछ अपने जीवन में शिक्षा प्राप्त करते रहें। तब तक, कल तक के लिए आप सब अपने घर पर भगवान का नाम लेते रहिए, आनंद में रहिए, प्रसन्न रहिए और भगवान नाम का कीर्तन करते रहिए। जय श्री राधे।